again in Essays Corner with me, Shumanto. As you know, our main goal is to present physics to you in a very simple way. As physics is a conceptual subject, so my first target is to clear concept about physics so that you find it easy. उसके लिए फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन या थ्योरी लिखने से पहले उसका जो कंसेप्ट है वो इजी वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। उसके बाद एग्जाम में 2 पॉइंट आंसर के लिए हम लोग पूरा पैक्टअप आंसर बोर्ड में लिखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से वो नोट करेंगे, यू विल फाइंड इट विल बिकम अ कंप्लीट नोट। सो इस चैनल से आपको कंसेप्ट भी मिल रहा है और नोट्स भी, तो सोचिए मत, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें पता चले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर पे हम लोग चार्ज रिंग और चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट किया था किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ये उसका नेक्स्ट सिक्वेंशियल वीडियो है, लेक्चर 5। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, पोटेंशियल के बारे में हर लेक्चर पे जाना था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग सिक्वेंशियली देखते रहिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर पे रिंग और डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, यहां पर भी वैसे ही करेंगे। किसी छोटा पोर्शन को कंसिडर करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो ये है लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करने का डायग्राम। वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह डायग्राम ड्रॉ कीजिए, मैं डिस्क्राइब करता हूं। देखिए ये एक लाइन है मैंने कंसिडर किया जिसका टोटल लेंथ है कैपिटल एल। मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया जिसका ऊपर वाला पोर्शन मैंने प्लस एल पकड़ा, नीचे वाला माइनस एल पकड़ा। मैं इस पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने ये छोटा एलिमेंट, ये मैंने वाई एक्सिस पकड़ा, ये ए एक्सिस पकड़ा। तो इस वाई डिस्टेंस पे मैंने छोटा पोर्शन डीवाई कैलकुलेट मतलब डीवाई कंसिडर किया। ठीक सिमेट्रिकली इस नीचे वाला पोर्शन में भी सेम डिस्टेंस पे एक डीवाई एलिमेंट कंसिडर किया। मैं 2 एलिमेंट क्यों कंसिडर कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। पहले इस ए डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो इस वाई से रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिस्टेंस पे है। ये थीटा एंगल कर रहा है पी के साथ और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इस ए की तरफ होगा अलोंग टू पी ए। ठीक वैसे ही ये एलिमेंट अलोंग टू पी बी की तरह होगा। अगर मैंने ये बी कंसिडर किया तो ये है डीई एक्स और ये ये भी डीई एक्स। इसके लिए अब इस डी एक्स के लिए एक कंपोनेंट आएगा जो नीचे की तरफ डी यू आएगा। मैं ये पूरा डिस्क्राइब करूंगा, मैं यहाँ पे जब बोलूंगा मैं डिस्क्राइब फिर से करूंगा, पहले एक बार बोल देता हूं। तो इसके अगर ये थीटा एंगल कर रहा है तो इसके साथ ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा करेगा। ठीक है, ये टोटल एंगल जो इस टॉप से इस पी के साथ टोटल एंगल प्लस थीटा 1 कर रहा है, इस टॉप के यहां से माइनस थीटा 1 कर रहा है। ठीक वैसे ही अब इस डायग्राम को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है। तो चलिए इस डायग्राम को पहले डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। तो क्या लिखा है, सपोज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा पर यूनिट लेंथ एग्जिस्ट ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम y equals to minus L to plus L. Now the electric field at P due to an element by is of magnitude, एलिमेंट D का जो मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस किया था, 1/4πε0 और चार्ज एलिमेंट डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा वाई स्क्वायर, मैं थोड़ा लिख देता हूं, ये आएगा वाई स्क्वायर। नाउ हियर इज कंसिडर लाइन चार्ज, सो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी वाई। लैम्डा है लाइन चार्ज का चार्ज डेंसिटी, सो डी वाई है एलिमेंट, सो डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी वाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो लास्ट बार में जो थोड़ा पेन प्रॉब्लम कर रहा था तो मैं डी का एक्सप्रेशन फिर से क्लियर से लिखा हूं। देखिए डी इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी वाई और रूट ओवर स्क्वायर था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये था डी
डायरेक्टेड अलॉन्ग पी ए। ये जो डी है ये पी ए की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम पे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, वो थोड़ा रफ कर लीजिए क्योंकि वो गलत था। मैं क्यों गलत था मैं बोल रहा हूं। तो ये पी ए की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, ये पी ए की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अब इट कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स। देखिए थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल कर रहा है, यहाँ पे भी थीटा एंगल कर रहा है। तो इस थीटा एंगल के लिए, इस थीटा एंगल के लिए इस डी को दोनों कंपोनेंट पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ, ऐसे ओपी के तरफ, ये ओ है ये पी है, तो ऐसे एक कंपोनेंट जाएगा, ठीक है। ओ आएगा डी कॉस थीटा अलोंग ओपी एंड डी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ओपी। ये ओपी है, इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ डी साइन थीटा। मैं क्यों डी साइन थीटा नहीं ड्रॉ किया हूं वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट आएगा, ध्यान से समझिए। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, नहीं सॉरी, इसके लिए एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, दोनों कंपोनेंट आया। मैंने पहले डीवाई दिया हुआ है, देखिए इसके लिए एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा इसके लिए, ठीक है। अब देखिए मैं तो टोटल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, तो मैं इस पोर्शन को कंसिडर किया है। तो अब इस पोर्शन के लिए भी हमें सेम कंपोनेंट मिलेगा, एक आएगा इधर, तब डीवाई इधर था, अब डीवाई इधर आएगा इसके लिए, और डी एक्स वाला जो कंपोनेंट है, मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट है वो इधर ही आएगा। तो अब देखिए इस कंपोनेंट और एक कंपोनेंट एक ही लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिक बॉडी है, सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ वो जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है जो इधर जा रहा है, उसी कंपोनेंट का कंट्रीब्यूट होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइन चार्ज के लिए। इस टोटल बॉडी को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। पहले वाला पोर्शन का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा। इस पोर्शन का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा। दोनों का साइन थीटा कंपोनेंट अपोजिट है और सिमिलर है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस थीटा कंपोनेंट का कंट्रीब्यूट मिलेगा ई फील्ड के लिए। तो ये डायग्राम ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाले के लिए आप लोग लिख लीजिए। नाउ इफ वी कंसिडर अनदर एलिमेंट ऑफ लाइन चार्ज प्लेस सिमेट्रिकली अबाउट ऑफ इट इज सिमेट्रिकली अबाउट ओ, इस ओ के साथ सिमेट्रिकली करता है, तो इट इज क्लियर दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट एंड ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स। सो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद वाला सेक्शन देखते हैं, पास वाला। So, therefore, the total electric field due to the whole line charge would be E equals to 1 by 4 pi epsilon naught integration over lambda into dy cos theta component contribute कर रहा है, तो cos theta into a cap divided by y square plus s square। अब इस इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हमने कुछ एजम्पशन किया। एजम्पशन मतलब यहां से कुछ सिंप्लीफाई किया। इस dy और cos theta को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे ट्रेस किया हुआ हूं। तो देखिए ये थीटा है, ये ए है, ये वाई है, तो कॉस थीटा कहेगा ए बाय रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो नाउ लेट, अब इस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक वेरिएबल पे ले आते हैं। तो मैंने कंसिडर किया आर इक्वल टू रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा आ गया ए बाय कैपिटल आर। अब आर को अगर इधर ले जाओ, कॉस थीटा को इधर लेकर आओ, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मतलब सेक थीटा आता है, तो आर इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ठीक सिमिलरली टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई ये वाई और ये आता है टेन थीटा, तो डी वाई इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस वेरिएबल को हमने इस एक्सप्रेशन पे बैठाना है। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन पे ये डी वाई और डी कॉस थीटा को बैठाकर क्या आता है, चलिए देखते हैं। सो उस हर वैल्यू को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी गेट ई इक्वल्स टू, सब्सटीट्यूट करके ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके हमें ये देता है कि ई इक्वल्स टू ए कैप लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। देखिए हमें टोटल लाइन के लिए इंटीग्रेशन करना है। ये टोटल लाइन कैसे मिलता है, ये थीटा 1 और थीटा 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट के थीटा के ऊपर, तो हमें टोटल लाइन के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पी पॉइंट पे। सो तो इंटीग्रेशन है माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 तक कॉस थीटा डी थीटा बाई ए। तो
इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा E इक्वल्स टू ये E इक्वल्स टू आएगा a बाई a इंटू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू साइन थीटा 1। अब इसको इस साइन थीटा 1 को इस टोटल डायग्राम के रिस्पेक्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आता है, ये तो है टोटल L और ये है a रूट ओवर a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर साइन थीटा 1 की जगह बैठाते हैं तो आता है a कैप बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई a इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लाइन चार्ज के लिए P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ये। अब ये जो 2 लैम्डा L है वेयर Q इक्वल्स टू 2 लैम्डा L। देखिए L है आपका पूरा लेन, लैम्डा है उसका चार्ज डेंसिटी, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आएगा 2 लैम्डा L टोटल L प्लस L माइनस L टोटल L। सो आएगा Q। सो ये है Q। तो इस जगह पे अगर हम लोग Q बैठाते हैं और एक स्पेशल केस अगर कंसीडर करते हैं कि A जो है वो बहुत बड़ा है L से, तो इस L को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन टोटल जो आता है वो है x कैप इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा इंटू L। अब a बहुत बड़ा हो गया x से L से, सो a कैप अब कंसीडर ना करके हमने x एक्सिस के ऊपर x कैप कंसीडर किया, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा L बाई a स्क्वायर। इसको अगर q बैठाते हैं तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a स्क्वायर इंटू a कैप। सो अब देखिए इन दिस केस दिस जब a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L होता है तो इन दिस केस दिस टोटल लाइन चार्ज इज बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन q बाई a स्क्वायर कैलकुलेट किया। तो आप देखिए अब जब a बहुत बड़ा हो जाता है तो ये लाइन चार्ज एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब एक केस है, अगर देखिए ये जो थीटा 1 है, ये थीटा 1 अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये जो थीटा 1 है अगर परपेंडिकुलर हो जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब थीटा 1 अगर पाई बाई 2 आता है, ये जो थीटा 1 है ये आता है पाई बाई 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल्स टू a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कैप पाई बाई 2। अगर मैं हम लोग पाई बाई 2 कंसिडर करते हैं तो ये पाई वो पाई कट जाएगा, 2 लैम्डा बाई a। तो अगर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई a आता है तो यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा बाई a, और इसको हम अगर 2 से कैलकुलेट कर दे तो a इंटू लैम्डा बाई a कैप इंटू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a आएगा। अगर थीटा 1 इक्वल्स टू पाई बाई 2 आता है, अगर थीटा 1 पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 कितना आता है, 1 आता है, तो 1 अगर आता है तो 2 इंटू लैम्डा इंटू ए, 2 इंटू लैम्डा इंटू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो है नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द थीटा 1 पाई बाई 2 अगर तो ये आता है। तो आज के लिए इतना ही, लाइन चार्ज के लिए यही था टोटल डेरिवेशन। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, थैंक यू।